Good morning, everyone. We all are here gathered to distribute KTSC certificate, and I would like to invite our Director of SAC Academy, Karan sir. Karan sir, Hello everyone, how are you? I think all of you fine. And now, एक्चुअली जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो केटीएससी, ठीक है। केटीएससी मीन्स कीन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और इसका मेन मकसद होता है हमारे जो बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्लास 9 10th एंड इवन की 6 7 8 ऑल्सो, इन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना और उनके अंदर की जो कह सकते हैं रियल टैलेंट होता है, जो इवन की मोस्टली हर बच्चों में होता है, पर वो बच्चे अपने टैलेंट को नहीं निखार पाते हैं। इसकी मेन वजह होता है उसका मेंटरशिप। मतलब कि जो जूनियर क्लासेस में होते हैं उनको रियल मेंटरशिप नहीं मिल पाते हैं, और जो 9 10 के टीचर होते हैं उनको हायर लेवल की स्टडी का कुछ उस लेवल तक नॉलेज नहीं होता है, जिसके वजह से उनको बता नहीं पाते हैं, उनको क्रेज नहीं कर पाते हैं, उनको कह सकते हैं मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का मेन मोटो ये है कि हम उन बच्चों को जो क्लास 6 7 8 9 या इवन 10th में जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करें कि वो क्लास 6 से अपने करियर के बारे में सोचे, चूज करे, और वो तभी से उनके बारे में काम करना शुरू कर दे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया का सपोज कि कोई भी बड़ा होटल ले लो, ठीक है। फेमस, मैं एक होटल का नाम बता देता हूँ, लाइक ताज होटल, ठीक है। और उसमें अगर आपको उसी होटल में रहना है, खाना है पर डे, तो जस्ट इमेजिन करो कि सोचो आप रिक्शा चला करके पर डे उस होटल का सारा चीज मैनेजमेंट के लिए फी अगर पे कर दो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह से रिक्शा चला के आप ताज होटल में नहीं पर डे रह सकते, खा सकते, सिमिलरली अगर आपकी अगर आपकी सोच, अगर आपका सपोज की डेस्टिनेशन, अगर आपका एम्बिशन, आपका गोल लाइक आईआईटी है, नीट है, यूपीएससी है, इवन एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक ऑल इंडिया रैंक लाइक लेवल का, ठीक है। तो ऐसे लेवल के एग्जामिनेशन अगर आपको पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी जेईई नीट को, और अगर आप सोच रहे कि चपरासी की तरफ पढ़ करके हम आईआईटी जेईई नीट क्रैक कर ले, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं एक एग्जामिनेशन की बात करूं, जैसे मान लो कि नीट की बात करता हूं, तो इवन की एवरी ईयर 25 lakhs, मोर देन 25 lakhs एवरी ईयर स्टूडेंट अपियर होता है नीट एग्जामिनेशन में। बट बच्चे उनमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? तो फ्यू स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि सीट लिमिटेड है। और हर बच्चों का सपना क्या होता है? मुझे नीट ही करना है, मुझे आईटीएन बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो सिर्फ बोलने से यूपीएससी, नीट या आईटी क्रैक नहीं होता है प्यारे प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको, जैसा मैंने बताया कि ताज होटल में पर डे रहने और खाने के लिए रिक्शा चला के पॉसिबल नहीं है, तो उसी तरह से आईटी क्रैक करने के लिए या नीट क्रैक करने के लिए आप चपरासी की तरह पढ़ाई करके आप नीट आईटी नहीं क्रैक कर सकते। कहने का मतलब आईटी की जो लेवल है, नीट की जो लेवल है, आपको वही चीजें आपके माइंड में फिट होना चाहिए क्लास 6 से, और उसी लेवल से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर जाके आप 25 lakhs स्टूडेंट को बिट कर पाओगे, और फिर उसमें से आप एक सीट लाना है आपको। तो कहने का मतलब है कीन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का सिंगल मकसद यही है, उन छोटे छोटे बच्चों को अभी से बताना कि वो उनके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं अल्टीमेट टैलेंट है,
इनफाइनाइट एनर्जी है जो वो बाहर निकाल सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, 9, 6, 7, 8 के बच्चे, वो तो बोर्ड्स और टेक्स्ट बुक में घुसे पड़े रहते हैं। और टेक्स्ट बुक की सिलेबस इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, इवन के लगता है सीबीएसई और छोटा ही करते जा रहा है सिलेबस को। ठीक है, तो इतना छोटा सिलेबस होता है कि बच्चों से वो भी कवर नहीं हो पाता है। जो एवरेज बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनके लिए तो समझ आता है कि वो बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शुरू से ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिन बच्चों में कैपेबिलिटी होती है, क्लास 6 में वो आईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 9th में आईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन की मोस्ट अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मैंने डाला था, उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बोर्ड या 9, 10 के साथ साथ वो आईटी की प्रिपरेशन शुरू से कर सकते हैं। अगर जस्ट इमेजिन करो, आपकी आईटी की जो सिलेबस है, वो 10th के बच्चे जब पास करके 11, 12 में जाते हैं और आईटी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो उसको किसी पोखर या तालाब से उठा के समंदर में फेंक दिया गया है। ऐसा क्यों से महसूस होता है? क्योंकि जो 9, 10 की सिलेबस होती है वो बहुत छोटी होती है, और 11, 12 और आईटी जे की जो सिलेबस होती है वो 9, 10 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा सिलेबस होता है। हालांकि 3 ही सब्जेक्ट उसको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो क्लास 6, 7th में है, उसी क्लास से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दे, ताकि 9 तक जाते जाते कुछ परसेंट, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप 100% आईटी की सिलेबस 9th में ही पढ़ लो या 100% 12th की सिलेबस 10th में ही पढ़ लो, बट कुछ परसेंटेज लाइक 50%, 60%, 40%, वट एवर यू कैन डू। ठीक है, आपकी जैसी कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो उतना आप शुरू से करो। इट्स माई मेन मकसद। ठीक है, तो ये मेरा मेन मकसद है, इन बच्चों को वो चीजें सिखाने का और वहां तक पहुंचाने का। ठीक है, तो उसके लिए एक साक एकेडमी में, जैसा कि आप जान रहे हो, आप जो देख रहे हो ये वीडियो, ये साक एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। और आज का जो हमारा यहाँ मेन गैदर हुए हैं, वो केटीएससी का एग्जाम दिया था हमने, उनमें से कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनको इनकरेज करने के लिए ये मेन वीडियो बना रहे हैं। और उन बच्चों को कुछ छोटी छोटी मेडल्स और गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं, ताकि उन बच्चों को अच्छा लगे और वो आगे और भी बेस्ट करे इस फील्ड में। ठीक है, तो जो बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं, कुछ क्या नाम है, मतलब कि ऑल अदर जगह पे जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी अच्छा रैंक लाया है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो कि उन्हें अच्छा लगे और मजा आए। इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप सभी जो इन वीडियो को देख रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के कोई भी बच्चे व्हाट एवर, तो आप लोगों का अगर मकसद, आपका अगर सपना, आपका डेस्टिनेशन, अगर आपका एम्बिशन, आपका गोल अगर आईआईटी, नीट या एनी अदर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन है, तो आप अभी से जागो, उठो और काम करो। ठीक है, क्योंकि आपके किसी भी टीचर आपका एग्जाम नहीं निकालेगा, कोई भी आपके पेरेंट्स एग्जाम नहीं निकालेंगे, एग्जाम आपको निकालना है। और आपको एग्जाम निकालने के लिए आप स्कूल के 100, 200 या 500 या 2000 बच्चों के बीच में मत फंसे रहो। आप सिर्फ वहां के 10 बच्चों में टॉपर बनने की कोशिश मत करो, आपको इंडिया के मोर देन 25 लाख स्टूडेंट को बीट करना है। तब उसके अकॉर्डिंग काम करो कि उस बच्चे को कैसे बीट करें। ठीक है, उसके लिए आप अभी से पढ़ना शुरू करो। और आपको कभी भी, अगर आपको कहीं पर भी पढ़ रहे हो, किसी चीज की अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो बेझिझक आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि सबसे पहले मैं, कौन है, अमित राज, तो अमित राज को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्लास, एंड इवन की ऑल इंडिया रैंक भी ठीक ठाक ही आई हुई है। ठीक है, कम अमित। जस्ट इमेजिन, इट्स अमित। अमित गोल्ड मेडल, अमित को गोल्ड मेडल मिला है। अमित टेक दिस, सबसे पहले इसको पहना, उत्कर्ष कम, होल्ड लाइक दिस, एंड सीधा होइए, कम दिस साइड, clap for Amit. Now take this one, this certificate, check now, don't worry, yes, and it's a calculator, got Amit. ठीक है, चलिए ठीक है, clap for Amit. Okay, yeah. Next,
Who is next? Next is Shreya Srivastav. So Shreya, come. And Shreya got gold medal in KTSC. God bless you. और भी ऐसे ही अच्छा करना है, ठीक है? इट्स ओके, बट और भी अच्छा करना है, इतना में ही नहीं खुश होना है। क्लैप फॉर, क्या नाम है, श्रेया। ठीक है गाइस, ऐसे ही करते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? इट्स ओके। नाउ आज कुछ ही बच्चों को कर पाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट है। इसके अलावा और भी बच्चे ढेर सारे हैं, पर इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा साक्षी को। सो साक्षी, कम। नेक्स्ट वन इज साक्षी राज। साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल पाया है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एंड क्लैप फॉर साक्षी। तो गाइज मैं चाहूंगा ऐसे ही आप लोग अच्छे से काम करते रहो, पढ़ते रहो। और ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और क्यूरियोसिटी है सीखने की, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से रेगुलर पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए जो कहते हैं, और साथ में जो टीचर कहते हैं उनकी भी सुनिए, अपनी मत चलाइए, क्योंकि अभी आपके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप हो सकता है कि अच्छे करने के चक्कर में गलती कर सकते हो, ठीक है? सो गाइज आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ही रैंक लाएं, और नॉट ओनली इस जूनियर क्लासेस में, इवन के ऐसे ऐसे बहुत सारे। और मैं बता दूं केटीएससी का एग्जाम दे करके आप 100% फी भी माफ करवा सकते हो। और इसका अभी हम लोग ऑनलाइन मोड टेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ ऑफलाइन लेते हैं। तो आप कभी भी आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में, पटना में जैसा कि आप जानते हो हमारा कोचिंग सेंटर है, और साक एकेडमी हनुमान नगर कंकरबाग में, आप यहाँ आकर के ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपके मोर देन 90% मार्क्स आती है केटीएससी में, तो आपको 100% फी माफ कर दी जाएगी, ठीक है? इवन कि आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहो, चाहे आईटी, नीट, ठीक है, या फिर जूनियर क्लास में हो 9, 10, 8, 7, 6 में, तो आप इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपने जर्नी को क्लास 6 से, ताकि आगे जाकर के आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 6 से। अगर आपका गोल आईआईटी, नीट, जेई या यूपीएससी, कोई भी इंडिया के टॉप लेवल के एग्जामिनेशन हो तो, ठीक है? तो सो गाइस, अभी से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, ठीक है?